स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है इंग्लिश में द नेकलेस। ठीक है, इसकी समरी हम पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। दिस फिक्शनल स्टोरी शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ प्रीटी लेडी मैटिल्डा लोइजल। सो एक ये स्टोरी है, ठीक है, एक प्रीटी मतलब सुंदर लेडी की है जिसका नाम है मैटिल्डा लोइजल। ठीक है, हु लिव्ड इन अ स्मॉल एट कोजी फ्लैट विद हर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड के साथ एक छोटे फ्लैट में रहती है। ही वर्कड एज अ क्लर्क, उसका हस्बैंड एक क्लर्क है। इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में वो उसका हस्बैंड क्या है, क्लर्क है। ठीक है, एंड लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसका हस्बैंड। ठीक है, दे वर नॉट सो वेल ऑफ टू बी एबल टू हैव लग्जरियस लाइफ स्टाइल, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बहुत अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल को जी सकें। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, नॉर्मल लाइफस्टाइल उनका। दे लेड अ सिंपल लाइफ, उनकी बहुत सिंपल लाइफ है। मैटिल्डा वॉज अनहैप्पी अबाउट हर कंडीशन एंड ऑलवेज डिज़ायर टू बी रिच, लेकिन मैटिल्डा है वो अपनी इस कंडीशन को लेके, अनहैप्पी कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती है। ठीक है, वो सोचती है मैं बहुत ज़्यादा अमीर अमीर दिखूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े हों, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। ठीक है, सो वो उसका हस्बैंड एक सिर्फ क्लर्क है, लेकिन अभी वो इतना सुंदर लड़की है, और लेकिन उसके डिज़ायर, उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, शी ऑफन फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड ब्रोडेड अबाउट हर फिनेंशियल कंडीशन। ठीक है, वो हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब जो उसकी कंडीशन है कि गरीब है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट मतलब निराश रहती है। ठीक है, फॉर नॉट हैविंग ह्यूज मैंसन टू लाइव इन एंड रिचेस टू स्प्लर्ज, उसके पास इतना पैसा नहीं है जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सके, इसलिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहती है। शी ऑलवेज डिज़ायर टू वियर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वो हमेशा इच्छा रखती है कि वो सुंदर सुंदर ड्रेस पहने विद मैचिंग ज्वेलरी, और उसकी सारी जो ड्रेसेस हैं ज्वेलरी से मैच करें, मतलब ज्वेलरी भी अलग अलग हो, ड्रेस भी अलग अलग हो। बट शी हैड नन ऑफ इट, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वन फाइन डे मतलब एक दिन, मैम लोइजल्स हस्बैंड, उसके जो लोइजल का हस्बैंड है, ब्राउड हर एन इन्विटेशन टू अ ग्रैंड बॉल पार्टी एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जिस ऑफिस में वर्क करता है वहाँ के मिनिस्टर के रेजिडेंट मतलब घर पे एक बहुत बड़ी बॉल पार्टी, बॉल मतलब यूरोप में क्या करते हैं, जो बहुत बड़ी पार्टी होती है ना उसको हम बॉल बोलते हैं। ठीक है, बॉल पार्टी, और उनका इनविटेशन आया है। ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू बी एक्साइटेड अपॉन सीइंग द इनविटेशन लेटर, उसे लगता है कि इनविटेशन लेटर देख के उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द कंट्री, इसके उल्टे, व्हेन हिज वाइफ सॉ द इनवाइट शी एक्सप्रेस्ड हर रेजेंटमेंट ओवर इट। ठीक है, तो जैसे उसे लगा भाई, उसके हस्बैंड को लगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी, खुश हो जाएगी पार्टी का इनविटेशन देख के, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। उसकी वाइफ वो लेटर देख के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा निराश हुई, एंड थ्रू द लेटर असाइड, और लेटर को दूर फेंक दिया उसने। ठीक है, एंड स्टार्टेड सोबिंग ओवर हर कंडीशन, और अपनी कंडीशन, अपने हालत पे रोने लगी। ठीक है, क्यों रोने लगी, उसे लगा इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन हमारे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं, इतनी ज्वेलरी नहीं है कि हम वहाँ पे जा सकें, मुझे बहुत बुरा फील होगा। ठीक है, व्हेन आस्क्ड शी कंप्लेंड ऑफ नॉट हैविंग अ प्रिटी ड्रेस टू वियर ऑन सच अ ग्रैंड ओकेजन, तो उसके हस्बैंड ने पूछा भाई ये क्यों फेंक रही है, क्यों गुस्सा कर रही है, तो उसने बोला कि उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस नहीं है उस इतने बड़े पार्टी में जाने के लिए। शी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल एंड वेल ग्रूम्ड एट द पार्टी, और वो पार्टी पे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना चाहती है। ठीक है, अच्छे ढंग से जाना चाहती है। सच दैट एवरी वन शुड एडमायर, कि हर कोई इसकी तारीफ़ करे, उसकी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। ठीक है, फीलिंग पीटी फॉर मैटिल्डा, हर लविंग हस्बैंड गेव हर ऑल ही सेविंग ऑफ 400 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं, उनके यहाँ फ्रैंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो 400 फ्रैंक्स उसके हस्बैंड ने सेविंग किए थे, वो सारे दे देता है अपनी वाइफ को ड्रेस लेने के लिए, टू बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस, जिससे वो ब्यूटीफुल ड्रेस ले, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। ठीक है, ही हैड सेव्ड दैट अमाउंट फॉर बाइंग अ राइफल फॉर हिमसेल्फ, और वो
400 फ्रैंक्स उसने अपनी राइफ़ल ख़रीदने के लिए सेव किए थे, बट उसने अपनी वाइफ को दे दिए ड्रेस लेने के लिए, ठीक है। बट ही गेव द मनी टू हिज वाइफ टू बाय हर ड्रेस, बट उसने सारा पैसा 400 फ्रैंक्स सारे के सारे अपनी वाइफ को दे दिए ताकि वो ड्रेस खरीदे, उसका गुस्सा शांत हो जाए, ठीक है। सून जल्दी ही द वीक ऑफ द ग्रांड पार्टी अप्रोच्ड, मतलब जिस वीक में पार्टी होने वाली थी वो हफ्ता आ गया। मैटिल्डा सीम टू बी एनेक्सिस अगेन, फिर से टेंशन में आ गई, फिर से उसकी चिंता बढ़ गई। क्यों? अब तो ड्रेस मिल गई, फिर भी चिंता बढ़ गई। दिस टाइम शी फेल्ट दैट, इस बार उसे क्या फील हुआ? शी डिडेंट हैव एनी मैचिंग ज्वेलरी टू पेयर विद हर लवली ड्रेस। भाई उसने लवली ड्रेस तो ले ली सारे पैसे लेके, लेकिन उसकी मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड थी इस बार, ठीक है। टू दिस हर हस्बैंड सजेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड मैम, अच्छा तो उसके हस्बैंड ने क्या करा, सजेस्ट करा कि अपनी फ्रेंड से अब वो कोई नेकलेस या ज्वेलरी उधार ले, ठीक है। मैम जेन फॉरेस्टियर, तो उसकी फ्रेंड कौन है? मैम जेन फॉरेस्टियर फॉर अ नेक पीस, नेक पीस मतलब नेकलेस के लिए कोई उससे उधार ले, ठीक है। मैटिल्डा वेंट टू जेन्स हाउस, तो अपने फ्रेंड के घर गई इमिडिएटली एंड बोरोड अ स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस, और वहाँ से एक डायमंड का नेकलेस उधार ले आई अपने फ्रेंड से। उसकी फ्रेंड का नाम क्या है? मैम फ्रोस्टियर, ठीक है, फ्रोस्टियर नाम है उसका, याद रखना। मैम लोइजल वेंट टू अ बॉल पार्टी, अब वो पार्टी में गई, उसको ज्वेलरी भी मिल गई, ठीक है, और ड्रेस भी अच्छी खासी मिल गई विद हर हस्बैंड एंड वॉज हैप्पी अबाउट हर अपीयरेंस, और अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत ज़्यादा अच्छे नेकलेस है। शी वॉज इलेटेड दैट शी वॉज सक्सेसफुल इन गार्नरिंग अटेंशन ऑफ द अटेंडीज इन द रिसेप्शन, और बहुत ज़्यादा खुश थी कि रिसेप्शन में सारे लोगों उसका मतलब सभी का अटेंशन वो ले पा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, ठीक है। दे इंजॉयड एट गाला टाइम एट द पार्टी, उन्होंने इस पार्टी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सून जल्दी ही दे वर रेडी टू हेड बैक होम इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, वी आवर्स टाइम होता है जो 4 से 6 बजे का टाइम होता है, उस टाइम वो वहाँ से पार्टी से निकलने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि पार्टी का एंजॉय कर लिया उन्होंने। व्हेन दे रीच्ड होम, जब वो घर पहुँचे, मैटिल्डा रियलाइज्ड, मैटिल्डा को एहसास हुआ दैट द नेकलेस वॉज मिसिंग अराउंड हर नेकलेस अराउंड हर नेक, तो जैसे वो घर पहुँचे उसको फील हुआ कि उसके गले से जो नेकलेस था डायमंड का वो मिस मतलब खो चुका था, ठीक है। शी एंड हर हस्बैंड वर पैनिक स्ट्रिकन दैट इट माइट हैव फॉलन इन द कैब, तो वो और उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैनिक मतलब घबरा गए, उन्हें लगा शायद वो कैब में रह गया हो। विच दे हैड बोरोड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी, जो उन्होंने पार्टी की से निकलने के बाद कैब की थी, शायद उसमें रह गया हो, ठीक है। हर हस्बैंड इमीडिएटली वेंट टू अ सर्च इन द स्ट्रीट, उसका हस्बैंड गली में ढूंढने चला गया, जस्ट इन द केस, ठीक है। इट माइट हैव फॉलन देयर, शायद वो वहाँ गिर गया हो, बट नो अवेल, पर उसको वहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। सोन आफ्टर जल्दी ही अप्रोच द पुलिस, पुलिस के पास गया एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया ऑफरिंग अ रिवॉर्ड कि कोई भी जिसको वो नेकलेस मिले वो पुलिस के पास रिटर्न कर दे और उसको अच्छा खासा अवार्ड मिलेगा, ठीक है। उसने इतना सारा काम किया नेकलेस को, क्योंकि बहुत महंगा नेकलेस था, डायमंड का नेकलेस था। बट ऑल वेंट इन द वेन, सब बर्बाद हो गया, कोई भी नेकलेस उसे वापस नहीं मिला। विद नो ऑप्शन लेफ्ट, अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं उनके पास। मैटिल्डा हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट अ लेटर टू मैम फॉरेस्टियर, तो उसके हस्बैंड ने लिखा कि बोला कि मैम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखे जिनसे वो लेके आए थे, एंड मेंशन दैट द क्लैस्प हैड ब्रोकन एंड शी वुड रिटर्न इन वंस रिपेयर्ड, और अपनी फ्रेंड को जिससे वो नेकलेस लाए थे उसको ये बोल दे कि जो आपका नेकलेस है वो ब्रोकन मतलब टूट गया है और उसको हम रिपेयर करके वापस कर दें, मतलब थोड़ा टाइम मांगने के लिए उन्होंने झूठ बोलने के लिए बोला, ठीक है। इन द मीन टाइम दे हैड सक्सेसफुली फाउंड अ रेप्लिका ऑफ द नेकलेस एंड डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद द ओल्ड वन, ठीक है। तो उनको एक आइडिया आया कि भाई एक नेकलेस हम लेके उसको
रिटर्न कर देंगे। हाउएवर द न्यू नेकलेस वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड कोस्ट 36,000 फ्रैंक्स। लेकिन जो नया नेकलेस था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, 36,000 मतलब 36,000 फ्रैंक का था। मैटिल्डाज फादर इन लॉ हैड लेफ्ट 18,000 फ्रैंक्स फॉर हिज सन। तो मैटिल्डा के फादर 18,000 फादर इन लॉ मतलब ससुर 18,000 फ्रैंक्स तो अपने बेटे के लिए छोड़ के गए थे। दे डिसाइडेड टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी टू बाय एक्सपेंसिव नेकलेस। तो उन्हें लगा कि बाकी जो जितना कम पड़ रहा है उतना हम उधार ले लेंगे और उस उधार लेके हम उसको खरीद लेते हैं नेकलेस को। दे बॉट द नेकलेस विद ऑल द मनी दे हैड एंड बोरोड फंड्स। तो उन्होंने नेकलेस ले लिया, खरीद लिया, जितने भी उनके पास पैसे थे और जो उन्होंने उधार लिया था उससे मिलाकर, ठीक है। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स देयर कंडीशन वर्स्ड एज देयर लाइफ्स टुक अ ड्रास्टिक टर्न ड्यू टू ह्यूज लोन। और आने वाले कुछ समय में उनकी कंडीशन, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था। दे मूव टू अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन एंड मैटिल्डा डिड हैव ऑल द हाउस होल्ड कोर्स बाय हरसेल्फ। और वे छोटे से घर में अब शिफ्ट हो गए। पहले अच्छे से घर में रहते थे लेकिन फिर भी इस बार और भी छोटे घर में शिफ्ट हो गए। और पहले उनके घर में मेड आती थी काम करने के लिए, अब मैटिल्डा अपना घर का काम खुद करती है उसके पैसे बचाने के लिए, ठीक है। हर हस्बैंड वर्कड odd hours in multiple jobs to repay the loan। और उसका हस्बैंड और कई सारे काम करने लगा, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करने लगा जिससे उसका लोन चुका सके, ठीक है, जो उसने लोन लिया था। 10 years passed, 10 साल बीत गए। एंड विद दैट देयर अपीयरेंस ऑल्सो चेंज ड्यू टू एक्सट्रीम वर्कलोड। और इतना सारा वो लोग काम करते थे, ठीक है, 10 साल में उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब उनकी फिजिकली दिखने में लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ओवर टाइम कर करके शरीर बेकार हो गया। वन डे मैटिल्डा मेट मैम जेनी फॉरेस्ट्रियर हु कुडंट आइडेंटिफाई हर एज शी लुक्ड वेरी एंड एज्ड। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपनी फ्रेंड जिससे उन्होंने नेकलेस लिया था, मैम फॉरेस्ट्रियर, उससे मिली और उसकी फ्रेंड ने उसको पहचान ही नहीं पाया मैटिल्डा को, क्योंकि मैटिल्डा इतनी एज्ड टाइप की लग रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी कि उसने काम कर करके अपनी हालत ख़राब कर ली थी। मैम लोएजल रिवील्ड द ट्रूथ, ठीक है, टू हर फ्रेंड हाउ शी एंड हर हस्बैंड वर लेफ्ट इन रुइन फॉर रिपेइंग द लोन ऑफ द एक्सपेंसिव नेकलेस। सो मैम लोएजल ने सारी स्टोरी बताई अपनी फ्रेंड को कि कैसे उनका नेकलेस रिटर्न करने के लिए लोन बहुत सारा लिया और लोन को चुकाने के लिए इतना सारा उन्हें मेहनत करनी पड़ी इतने साल, ठीक है। हियरिंग दिस, ये सब सुनकर मैम फॉरेस्ट्री वाज टनड, मतलब बहुत हैरान हो गई, ठीक है, उनकी बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। एंड टोल्ड हर, और क्या बताया, दैट द नेकलेस शी वाज गेव हर फॉर द बॉल पार्टी वाज फेक नेकलेस। तो उसकी फ्रेंड मैम फॉरेस्ट्री बोलती है कि जो मैंने आपको नेकलेस दिया था ना पार्टी के लिए, वो एक्चुअल में वो रियल का डायमंड का नहीं था, वो नकली था। दैट वाज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। और जो आप 36,000 फ्रैंक का बता रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक का था। तो आप ये सोचो, उसने नकली दिया और इसने असली समझा, इसका खो गया, ठीक है, उसको रिटर्न करने के लिए उसने इतना स्ट्रगल करा 10 साल, ठीक है, इतने क्रिशल टाइम अपना वेस्ट कर दिया। सो ये स्टोरी थी। इसका कंक्लूजन क्या है, देखो, इन द चैप्टर द नेकलेस फोकस्ड दैट वन शुड बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद हर ओन बिलोंगिंग्स। तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारे पास अपना सामान है, हमें उसमें ही संतुष्टि रखनी चाहिए। एंड नॉट कार फॉर एक्सपेंसिव आइटम, और बहुत महंगे, हमारी मतलब लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दैट आर नॉट विद इन देयर इकोनॉमिकल कैपेबिलिटीज। अगर हमारे में क्षमता नहीं है पैसों की तो हमें दूसरों से उधार लेकर जीना नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीम डिज़ायर्स फॉर आर लविश आइटम्स लीड टू अनहैप्पीनेस एंड लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड। अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखेंगे, बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे अपने लिमिट के बाहर, तो उसके लिए हम हमेशा टेंशन में ही रहेंगे कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये। वो इंसान हमेशा लाइफ में सैड ही रहेगा, कभी भी खुश नहीं रह सकता। अगर लोन लेके कोई सामान लेगा भी, फिर भी वो लोन चुकाने के लिए दुखी रहेगा, ठीक है। इसीलिए
इस स्टोरी से आपको एक कंक्लूजन मिलता है कि हमें अपनी लिमिट्स में ही जो भी चीज़ें उसको एंजॉय करना चाहिए, और जो भी डिज़ायर्स हैं हम उसके लिए पैसे कमाएं, और पैसे कमाने के बाद वो लें, ठीक है। लेकिन किसी से उधार लेके ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके।